हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस और आज का टॉपिक है हमारा ब्लड वेसल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ब्लड वेसल्स। भैया ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? वो ट्यूब्स जिनके थ्रू ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो ट्यूब्स जिनके थ्रू ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी में, वही कहलाती हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या होती है भैया? द ट्यूब्स through which blood is transported in our body is called ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या होती है भैया? वो ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू ब्लड का क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है बॉडी के एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट तक, वही ट्यूब कहलाती हैं ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड वेसल्स होती हैं तीन टाइप की होती है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ये कवर किया था। ठीक है, कि जो ब्लड वेसल्स होती है तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी भैया? टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। बोलो जरा कौन कौन सी होती है? आर्टरी, वेन और कैपिलरी। कौन कौन सी? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। ये तीन टाइप की क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, ध्यान देना जरा डायग्राम में। डायग्राम में देखो जरा, ये वाली जो ब्लड वेसल है, ये जो मेन वाली जा रही है, ये क्या है? आर्टरी है। क्या है? आर्टरी। ठीक है, और ये वाली ब्लड वेसल जो है, ये वाली ब्लड वेसल, ये होती है वेन। ठीक है, और आर्टरी और वेन्स के बीच में ये देखो, ये वाली, ये सारी, ये जो बीच में है, ये होती है कैपिलरी। जो कैपिलरी होती हैं ये आर्टरीज को किससे कनेक्ट करती हैं? वेन्स से। जो कैपिलरीज होती हैं ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं। बात समझ में आया? तो जो आर्टरीज हैं ये वेन से कनेक्ट किसके थ्रू होती है? कैपिलरी के थ्रू होती है। बात समझ में आया? तो ब्लड वेसल्स कितनी होती है? तीन, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, यहां पर देख सकते हो ये आर्टरी है, ये वेन्स, और इन दोनों के बीच में क्या है? कैपिलरी है। ठीक है, अब हम एक एक करके आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो आओ देखो जरा। तो हम बात करते हैं आर्टरी के बारे में। देखो जरा, जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, बॉक्स टाइप में हम बना दे रहे हैं, हमें चैम्बर से मतलब है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इसके बाद का टॉपिक है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर है? 4। 2 ऊपर चैम्बर हैं और 2 नीचे हैं, मतलब अपर 2 चैम्बर और 2 लोअर चैम्बर हैं। ठीक है, अपर चैम्बर्स को हम बोलते हैं ऑरिकल्स या एट्रियम। तो ये लेफ्ट एट्रियम होता है, ये राइट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और ये राइट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, यहां से एक पाइप इधर आता है, ट्यूब आती है, इधर से ट्यूब आती है, इधर से ट्यूब ब्लड बाहर लेकर जाती है। इधर से ब्लड बाहर जाता है और इधर से ब्लड आता है। ठीक है,
ये दोनों जो ब्लड वेसल्स हैं ये, ठीक है, ये जो ट्यूब है, एक ये वाली ट्यूब, दूसरी ये वाली ट्यूब, ये आर्टरी होती हैं। क्या होती है? आर्टरी होती है, ठीक है। और ये जो दोनों ट्यूब हैं, ये और ये होती हैं वेन। क्या होती हैं? वेन्स होती हैं, ठीक है। तो आर्टरी क्या कह सकते हो भैया? आर्टरी वो ब्लड के ट्यूब्स होते हैं जो ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर जाती है। ब्लड के वो पाइप जो ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर जाए उसे हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। और ब्लड के वो पाइप्स, वो ट्यूब्स जो ब्लड को हार्ट में लेकर आए वो कहलाती है कौन सी? वेन्स, ठीक। तो देखो जरा आर्टरी को क्या लिख सकते हो? आर्टरीज क्या होती है? द ब्लड वेसल, द ब्लड वेसल which takes blood away from the heart is called artery, ठीक है। तो वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर जाती हैं, दूर लेकर जाती हैं, वो कौन सी होती है? आर्टरी होती है। और वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं वो कौन सी होती हैं? वेन्स होती हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक। चलो भैया नेक्स्ट देखो। अब क्या होता है? ब्लड हार्ट से बाहर तभी जाएगा जब ब्लड को पंप किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जब ब्लड को पंप किया जाएगा तभी जो ब्लड है ये हार्ट से बाहर जाएगा। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड आर्टरीज के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब जब भैया हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो वहां पर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ बाहर आएगा। ब्लड को जब जो वेंट्रिकल्स हैं या जो बोलो हार्ट है, जब ये पंप करेगा तो जो ब्लड है ये आर्टरीज के थ्रू प्रेशर से बाहर आएगा। इसका मतलब भैया यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। अगर प्रेशर ज्यादा है तो बताओ इनकी जो वॉल होती है, इनकी जो वॉल होती है वो थिन होनी चाहिए या थिक होनी चाहिए? थिक होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या कर जाएंगी? फट जाएंगी। बात समझ में आया? अगर पतली हुई वॉल तो क्या कर जाएंगी? प्रेशर झेलेंगी नहीं और वो फट जाएंगी। बात समझ में आया? इसीलिए जो आर्टरीज होती हैं इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, मतलब ये मोटी होती है, ठीक है। तो देखो जरा, आर्टरीज are या arteries have thick and elastic walls because in arteries pressure is high, ठीक है। तो आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है जिसके कारण इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक वॉल्ड होती है। कैसी होती है? थिक वॉल्ड होती है। इतनी बात समझ में आई, ठीक। चलो भैया नेक्स्ट पॉइंट। अब आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है तो बताओ क्या बैक फ्लो होने का चांस है? आर्टरीज में क्या बैक फ्लो होने का चांस है? भैया जब ब्लड प्रेशर के साथ निकल रहा है तो कभी भी वो पीछे आने का चांस वहां पे नहीं है, ठीक है। तो जो आर्टरीज है, आर्टरीज में वॉल्स नहीं पाई जाती है। इन आर्टरीज walls are absent, ठीक है। और भैया वॉल्स का काम क्या होता है? बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, ठीक है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जहां जहां बैक फ्लो होने का चांस होगा वहां पर क्या पाई जाती हैं? वॉल्स पाई जाती हैं। तो आर्टरी में बैक फ्लो होने का कोई चांस नहीं है। अब बैक फ्लो को होने का कोई चांस नहीं है तो यहां पर वॉल्स एब्सेंट होती हैं। बात समझ में आया? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट भैया, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। जब आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं तो इनके अंदर का जो डायमीटर होता है, क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर कहने का मतलब भैया जैसे
ये इनकी वॉल है, ठीक। ये जो डायामीटर है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आर्टरीज में ये जो पॉइंट होता है, जो डायमीटर होता है, इसी को ल्यूमेन बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? ल्यूमेन बोलते हैं। तो आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है वो बहुत कम होता है, या बोलते हैं नैरो ल्यूमेन होता है। कैसा ल्यूमेन होता है? नैरो होता है। नैरो मतलब कहने का मतलब कम। बात समझ में आया? तो आर्टरीज हैव नैरो ल्यूमेन। तो आर्टरीज का जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है? नैरो होता है, ठीक है। मतलब ये एरिया जो होता है, ये वाला पॉइंट, ये कैसा होता है? इसमें कम होता है। ये अंदर से देखोगे तो ऐसे ये जो एरिया होगा इसमें क्या होगा? कम होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये आर्टरीज होती है, तो आर्टरीज में वॉल देखो जरा, वॉल की थिकनेस देखो। जो वेन्स होती है, वेन्स में वॉल की थिकनेस देखो, ठीक है। आर्टरीज में वॉल की थिकनेस देखो और वेन्स में, ये इतना आर्टरी की वॉल की थिकनेस है, ठीक। और ये वेन्स की वॉल की थिकनेस है। अब बताओ, आर्टरीज थिक होती हैं कि वेन्स थिक होती हैं? आर्टरीज, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है। ये थिन होती है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम होता है। यहाँ पे वॉल्स एब्सेंट होती है, जबकि यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होती है। जैसे देखो, ये वॉल्स होती है, ये वॉल्स दिखाई गई हैं यहाँ पे, ये देखो, ये वॉल्स दिखाई दी गई हैं, ठीक है। क्योंकि वेन्स में प्रेशर कम होता है तो बैकफ्लो होने का चांस होता है। वेन्स में प्रेशर कम होता है जिसके कारण बैकफ्लो होने का चांस है। इसीलिए यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? वाल्व्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टरी है, आर्टरी का जो ल्यूमेन है, ये देखो, ल्यूमेन जो होता है आर्टरी का नैरो होता है, जबकि जो वेन्स होती हैं इनका जो ल्यूमेन होता है वो ब्रॉड होता है। मतलब वेन्स का ल्यूमेन बड़ा, इसके अलावा जो आर्टरीज होती है इनका जो ल्यूमेन होता है वो छोटा होता है। समझ में आया? ठीक। तो आओ देखो भैया, आप वेन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। वैसे बात तो कर लिए हम दोनों, आर्टरीज के साथ साथ हम वेन्स की भी बात कर लिए, लेकिन देखो जरा लिख लेते हैं। तो भैया वेन्स क्या होती हैं? द ब्लड वेसल, which brings blood into the heart is called vein। वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट में लेकर आए, वेन्स जो हार्ट से लेकर जाए, आर्टरी, ठीक। चलो बताओ, इनकी वॉल थिक होती है कि थिन होती है? they have thin wall as pressure in veins are not very high, ठीक है। तो जो वेन्स होती हैं इनकी वॉल कैसी होती है? थिन होती है, क्योंकि यहां पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यहां पे वॉल्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। वॉल्स आर प्रेजेंट which prevent the backflow of blood in veins, ठीक है। तो वॉल्स का क्या होती है? यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो किसी प्रकार के बैकफ्लो को क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं वेन्स में, ठीक। चलो चौथा पॉइंट, इनका जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है? ब्रॉड होता है। तो दे हैव ब्रॉड ल्यूमेन, ठीक।
चलो इसके अलावा एक पॉइंट और है आर्टरीज और वेन्स दोनों में। जनरली veins transport deoxygenated blood except pulmonary vein। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जितनी भी वेन्स होती हैं वो कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, बोलो भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो वेन्स का काम होता है बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना, लेकिन कौन सी वेन छोड़कर, कौन सी छोड़कर भैया, तो ये याद रखना है, पल्मोनरी वेन्स छोड़कर, पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर के बाकी की जितनी वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम आर्टरी में कि दे जनरली ट्रांसपोर्ट oxygenated blood except pulmonary artery। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करना। कैसे ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। इसके अलावा जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, चलो तो ये हो गया आर्टरीज और वेन्स के बारे में। किसके बारे में भैया, आर्टरीज और वेन्स के बारे में। अब बात करना है किसके बारे में, कैपिलरी। तो भैया कैपिलरी क्या होती है, ये थिनेस्ट ब्लड वेसल होती है, थिनेस्ट, ठीक है, या स्मॉलेस्ट बोल सकते हैं ब्लड वेसल। ठीक है, फिर इसके अलावा दे कनेक्ट arteries with veins। ठीक है, इसके अलावा यहां पर इनकी जो थिकनेस होती है, दे हैव थिकनेस ऑफ 1 सेल। ठीक है, तो 1 सेल के बराबर इनकी क्या होती है, थिकनेस होती है। इतनी बात समझ में आया। और जो कैपिलरी होती है वो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज को किससे, वेन से। ठीक, इसके अलावा दे हैव स्मॉल pores on their wall। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगर हमारे ब्लड के बीच में और हमारी सेल्स के बीच में, हमारी ब्लड के बीच में और सेल्स के बीच में किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज होना है, वो हमेशा किसकी मदद से होगा, कैपिलरी की मदद से होगा। या बोलो हमारे बॉडी में ब्लड के बीच में और बॉडी के किसी पार्ट के बीच में किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज करवाना है, चाहे वो न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करना हो, चाहे वो गैसेस का एक्सचेंज करना हो, ठीक है, वो हमेशा और हमेशा किसकी मदद से होगा, कैपिलरी की मदद से। हमारी जो सेल्स हैं वो आर्टरीज और वेन्स की मदद से ना कुछ ले सकती हैं ब्लड से, ना तो ब्लड में कुछ डाल सकती हैं। अगर सेल्स को
ब्लड से कुछ लेना है या ब्लड में कुछ वापस करना है, हमेशा किसकी मदद से होगा? ये कैपिलरी की मदद से होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स between blood and tissue always takes place through capillary। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कि ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में या सेल्स के बीच में जिस भी मटेरियल का क्या होना है, एक्सचेंज होना है या ट्रांसपोर्टेशन होना है, हमेशा किसकी मदद से होगा? कैपिलरी की मदद से होगा। क्या आर्टरीज और वेन्स की मदद से होगा? क्या नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक, तो ये खत्म हो गया हमारा ब्लड वेसल्स। ठीक है, जैसे देखो जरा इसका एग्जाम्पल, यहां पे ध्यान दो। देखो जरा, यहां पर ये जो रेड वाली ब्लड वेसल दिखाई गई है ये है आर्टरी, और ये जो ब्लू वाली दिखाई दे गई है कौन सी है? वेन्स हैं। इनके बीच में देखो जरा, ये क्या है? कैपिलरी है। ठीक है, तो कैपिलरी का काम क्या होता है? आर्टरी को वेन से क्या करना? कनेक्ट करना। आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करने का काम किसका है? बोलो जरा, आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करने का काम किसका होता है? कैपिलरी का होता है। लिखे क्या? दे कनेक्ट आर्टरीज विद वेन्स। ठीक, इसके अलावा ये थिन वॉल्ड होती है। कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है। इसके अलावा किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज होना है, किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज होना है टिश्यू के बीच में और ब्लड के बीच में, तो हमेशा किसकी मदद से होगा? कैपिलरी की मदद से होगा। जरा ध्यान दो, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, यहाँ पर इसके पीछे देखो, यहाँ पर क्या है? टिश्यू सेल्स दिखाई गई हैं, ये देखो जरा। ठीक है, इनको देखो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे आप दिखाई दे रहा हो, ऑक्सीजन यहाँ से किस में जा रहा है? टिश्यू में जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दिखाया गया कि टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ रहा है? ब्लड में आ रहा है। किसकी मदद से हो रहा है भैया? ये कैपिलरी की मदद से। तो हमने बताया किसी भी मटेरियल का अगर एक्सचेंज होना है सेल्स के बीच में और ब्लड के बीच में, तो हमेशा किसकी मदद से होगा? कैपिलरी की मदद से होगा। बात समझ में आया? ठीक, वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो, टिश्यू की यहाँ पे ये सारी सेल्स दिखाई दी हैं। अब देखो उनसे ब्लड कैसे, या बोलो कि जो कैपिलरीज है वो कनेक्टेड कैसे हैं। ठीक है, और आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट किया है किसने? कैपिलरीज ने। आर्टरीज से ब्लड जाता है, वेन से ब्लड आता है, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देती है कैपिलरीज। ठीक, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं? आओ देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा? हार्ट। ठीक है, अब हमारा जो हार्ट होता है ये मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन। मतलब बना किसका है भैया? बोलो जरा, बना किसका है? मसल्स का। मस्कुलर ऑर्गन। ठीक, अब कौन सी मसल्स का बना है? तो भैया बोलो जरा, कार्डियक मसल्स का। मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो कौन सी मसल्स का बना है? ये कार्डियक मसल्स का। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो हार्ट होता है ये पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, मतलब कहने का it pumps blood to different part of the body with pressure। ठीक है, तो पंपिंग ऑर्गन जो हमारा हार्ट होता है पंपिंग ऑर्गन होता है। पंपिंग ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्लड को क्या करता है? पंप करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में प्रेशर के साथ। बात समझ में आया? अब हमारा जो हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है,
आवर हार्ट हैव 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। तो आप कह सकते हो कि हमारे हार्ट में 4 कमरे होते हैं। कितने कमरे हमारे हार्ट में? 4 कमरे। 2 ऊपर वाले कमरे, 2 नीचे वाले कमरे। ठीक है, तो हमारे हार्ट में कितने कमरे हैं भैया? 4 कमरे हैं, 2 अपर और 2 लोअर। ठीक है, 2 अपर चैम्बर, 2 लोअर चैम्बर। जो अपर चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं हम एट्रियम। क्या बोलते हैं भैया? एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, जो लोअर वाले चैम्बर दोनों होते हैं इनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल। ठीक है, अपर वाले चैम्बर को एट्रियम, लोअर वाले वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं हम? बोलो, सॉरी, लोअर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, जो एट्रियम होती है ब्लड को रिसीव करती हैं, दे रिसीव ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो जो एट्रियम होती हैं बॉडी पार्ट से ब्लड को क्या करती हैं? रिसीव करती हैं। जो वेंट्रिकल्स हैं ये क्या करती हैं? ब्लड को पंप करती हैं। एट्रियम का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, वेंट्रिकल का काम होगा ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो ये बॉडी के पार्ट से ब्लड को रिसीव करेंगे और ये बॉडी के पार्ट्स को ब्लड पंप करेंगे। ठीक है, तो वेंट्रिकल ये क्या करते हैं? पंप्स ब्लड टू दी बॉडी पार्ट्स। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, तो जो एट्रियम होती है क्या करती है? ब्लड को रिसीव करती है। जो वेंट्रिकल्स होती हैं ये ब्लड को क्या करती हैं? पंप करती हैं। इसके अलावा जो एट्रियम होती है थिन वॉल्ड होती हैं। एट्रियम कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड होती हैं। थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड की होती हैं क्योंकि यहां पे प्रेशर कम होता है, ड्यू टू लेस प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर एट्रियम में प्रेशर कम होता है जिसके कारण एक ऐसी होती है थिन वॉल्ड होती है। इसके अलावा जो वेंट्रिकल होती है कैसी होती है? थिक वॉल्ड होती है। बोलो जरा, कैसी होती है? थिक वॉल्ड होती है। थिक वॉल्ड ड्यू टू हाई प्रेशर। ठीक है, तो वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों प्रेशर ज्यादा होता है? क्योंकि ये ब्लड को पंप करते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकल जो होती हैं ब्लड को पंप करती हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके कारण इनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं। कैसी होती है भैया? थिक होती हैं। समझ में आया? ठीक, चलो तो भैया बताओ हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं? हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। ठीक है, 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले। तो देखो जरा, तो देखो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 2 अपर चैम्बर हैं और 2 लोअर चैम्बर हैं। एक पाइप यहां से बाहर, इधर से पाइप आएगा, ठीक। देखो जरा,
ये दोनों अपर चैम्बर हैं। अपर चैम्बर हम चैम्बर को क्या बोलते हैं? एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रियम। तो ये भी एट्रियम है और ये भी क्या है? एट्रियम। और जो हमारा हार्ट है ये लेफ्ट और राइट पोर्शन में डिवाइडेड है। हमारे हार्ट को लेफ्ट और राइट चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है, मतलब लेफ्ट और राइट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमारा हार्ट है ये लेफ्ट और राइट पोर्शन में पूरे तरीके से डिवाइड किया गया। लेफ्ट और राइट में कोई कनेक्शन है क्या? बोलो जरा। कोई कनेक्शन नहीं है। बात समझ में आया? ठीक, तो देखो जरा, तो दो एट्रियम होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ये लेफ्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन है? लेफ्ट। और ये कौन सा है? राइट है। क्यों भैया? जैसे देखो, अगर जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, तो ये हमारा राइट है, ये हमारा क्या है? लेफ्ट है। तो हमारा हार्ट ऐसे है, इसको निकाल के अगर हम सामने से देखेंगे तो जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा? सामने लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो हम अपने हार्ट को निकाल के सामने से देख रहे हैं, तो जो हमारा राइट है वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो लेफ्ट और राइट कैसे? तो इधर लेफ्ट नहीं, लेफ्ट इधर है। फिर से देखो कैसे, क्यों? जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे में देखो जरा, मान लो हमारा हार्ट ऐसे में है, ठीक है, तो ये कौन सा है? राइट है, ये कौन सा है? लेफ्ट है। लेकिन अगर इसको मैं सामने से देखूंगा तो जो लेफ्ट था वो क्या हो गया? राइट हो गया, और जो राइट था वो क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। ये ऐसे था, ये राइट है, ये क्या है? लेफ्ट है। ठीक, अगर इसको हम निकाल के ऐसे सामने से देख रहे हैं तो लेफ्ट इस साइड और राइट इस साइड, मतलब जो हमारा राइट है इसका क्या होगा? लेफ्ट। समझ में आया? तो देखो जरा, तो ये क्या है? लेफ्ट साइड है भैया, और ये कौन सा साइड है? राइट साइड है। अपर वाले दोनों एट्रियम, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल। अभी पीछे बात करके आ रहे हैं भैया कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर, 2 अपर वाले को एट्रियम बोलते हैं, 2 लोअर वाले को क्या बोलते हैं? हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एट्रियम है, लेकिन ये लेफ्ट साइड वाला एट्रियम है और ये राइट साइड वाला एट्रियम है। तो ये क्या होगा भैया? लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा होगा भैया? राइट एट्रियम। ठीक, ये इसी प्रकार दोनों ये जो नीचे वाले हैं ये वेंट्रिकल्स हैं, तो ये वाला कौन सा वेंट्रिकल होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये जो पाइप्स हैं इनके भी नाम देखो जरा। ये वाली जो ट्यूब होती है ये होती है आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। ठीक है, ये वाली जो ब्लड वेसल है ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। ये जो ब्लड वेसल है ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। ये कौन सी भैया? सॉरी, वेना कावा। वेना कावा। ठीक है, तो सबसे पहले चारों चैम्बर देखो कौन कौन से चैम्बर्स हैं और कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं, किस साइड कौन सी ब्लड वेसल आती है। यहां पर 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं 1 वर्ड में। बात समझ में आया? ठीक, तो देखो जरा, जो ब्लड वेसल ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है वो कौन सी है? पल्मोनरी वेन है। वो ब्लड वेसल जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर लेकर जाती है वो आयोटा है। वो ब्लड वेसल जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी। वो ब्लड वेसल जो राइट एट्रियम में ब्लड लेकर आती है तो वेना कावा। कौन सा ब्लड वेसल है जो पल्मोनरी वेन से ब्लड को रिसीव करता है? तो लेफ्ट एट्रियम। कौन सा ब्लड वेसल है जो वेना कावा से ब्लड को रिसीव करता है? तो राइट एट्रियम। कौन सा ब्लड वेसल है जो आयोटा के थ्रू ब्लड पंप करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा ब्लड वेसल है जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को पंप करता है? तो राइट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक, आओ देखो जरा, अब एक चीज और ध्यान देना, ये जो लेफ्ट पोर्शन होता है यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
लेफ्ट पोर्शन में हमेशा कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इधर कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इधर, ठीक है। यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दे चलेगा। तो राइट वाले पूरे पोर्शन में, राइट वाले पोर्शन में, हार्ट के राइट पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हार्ट के लेफ्ट पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो, इन लेफ्ट चैम्बर of heart oxygenated blood flows, oxygenated blood is present लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राइट चैम्बर में, इन राइट चैम्बर of heart deoxygenated blood is present, deoxygenated blood is present, ठीक है। तो लेफ्ट पोर्शन में जो हार्ट होता है, हार्ट के लेफ्ट पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, चाहे वो ऑरिकल्स हो चाहे वेंट्रिकल्स हो, या बोलो चाहे एट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल्स हो। इसके अलावा राइट वाले चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बात समझ में आया, मतलब राइट वाले चैम्बर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव भी करते हैं, पंप भी करते हैं। लेफ्ट जो चैम्बर होते हैं ये रिसीव भी करेंगे ऑक्सीजनेटेड और पंप भी करेंगे कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये देखो कौन सी ब्लड वेसल कहां पर ब्लड लेकर जाती है, ये देखना है। तो देखो जरा, इधर से ब्लड बाहर जाएगा, इधर से ब्लड बाहर जाएगा, अभी हम पीछे बता के आए हैं। इधर से ब्लड अंदर आएगा, इधर से ब्लड अंदर आएगा, इधर से भी ब्लड अंदर आएगा। अब देखो ये ब्लड कहां पर जाएगा, आयोटा जो है ये ब्लड को बॉडी पार्ट्स में लेकर जाएगा, टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये जो आयोटा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर लेकर जाएगा, बॉडी पार्ट्स में लेकर जाएगा। इसके अलावा जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को कहां पर लेकर जाएगा, टू लंग्स, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर लेकर जाएंगे, लंग्स के पास लेकर जाएंगे, किसके लिए, फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड है उसका ऑक्सीजनेशन करने के लिए ब्लड किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। इसके अलावा बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, किस लिए, ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए, टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी पार्ट्स में डिलीवर करने के लिए, ठीक है, आयोटा कैसा ब्लड लेकर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा। बात समझ में आया। तो आयोटा का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पार्ट्स को सप्लाई करना। पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास लेकर जाना, लंग्स के पास लेकर जाना, ताकि उसका क्या हो, ऑक्सीजनेशन हो, ठीक। वेना कावा का काम क्या होगा, ये बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आएगा, ठीक है। तो ब्लड कहां से आएगा, यहां पर फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो जो वेना कावा है ये बॉडी के अलग अलग पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके कहां पर लेकर आएगा, राइट एट्रियम में लेकर आएगा। इसके अलावा जो पल्मोनरी वेन है ये लंग्स से क्या लेकर आएंगी भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी फ्रॉम लंग्स, ठीक है। तो आओ देखो जरा,
कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ध्यान देना, पल्मोनरी वेन brings oxygenated blood from lungs to left atrium। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पल्मोनरी आर्टरी टेक्स ब्लड या टेक्स deoxygenated blood from right ventricle to lungs। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, आयोटा टेक्स oxygenated blood from ventricles या from left ventricle to body parts। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, वेना कावा brings deoxygenated blood from body parts to right atrium। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम से वैसे हमने क्लियर कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, कि जो पल्मोनरी वेन होती है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है, जो वेना कावा है बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेकर आती है, राइट एट्रियम में लेकर आती है। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को लेकर जाती है। इसके अलावा जो आयोटा होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको लेकर जाती है, बॉडी पार्ट्स को लेकर जाती है। इतनी बात समझ में आई। ठीक, चलो इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं अभी यहाँ पे। अब यहाँ पर देखना, जो हार्ट होता है यहाँ पर ये आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर वॉल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, वॉल्स पाई जाती हैं। वॉल्स का नाम नहीं याद रखना, सेमी ल्यूनर वॉल्स होती हैं। कौन सी होती हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्स होती हैं, बट हमें याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है हमें कि हमारे हार्ट में क्या पाई जाती हैं, वॉल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी और ये भी क्या है, वॉल्स हैं। ठीक है, ये बाइकस्पिड वॉल होती है और ये ट्राइकस्पिड वॉल होती है। आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, ये बाइकस्पिड वॉल और ये ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल होती है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल। इसके अलावा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल। क्या आपको नाम से मतलब है, क्या नाम से कोई मतलब नहीं है, बस आपको याद रखना है कि हमारे हार्ट में क्या पाई जाती हैं, वॉल्स पाई जाती हैं। थोड़ा बहुत ये याद कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, वैसे ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमारे हार्ट में वॉल्स होती हैं। कहाँ होती है इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने पोजीशन भी बता दिया। ठीक है, अब भैया इन वॉल्स का काम क्या होगा,
ठीक है, तो देखो जरा, walls prevent the backflow of the blood। ठीक है, तो जो वॉल्स होती है वो क्या करती हैं, ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, जो ब्लड है उसका बैकफ्लो ना हो, ठीक है, उससे बचाने के लिए क्या होती हैं, वॉल्स होती हैं। अब ये कहां कहां पाई जाती हैं, तो वॉल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट एंड वेन्स। ठीक है, तो जो वॉल्स होती है वो हार्ट और वेन्स में पाई जाती हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी? बोलो जरा, कोई दिक्कत या परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जो ब्लड है इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जो हमारा हार्ट होता है ये ब्लड को पंप कैसे करता है, जो हमारा हार्ट होता है ये ब्लड को पंप कैसे करता है, ये हम देखने वाले हैं। बात समझ में आया? ठीक, चलो देखो, एक छोटा सा हार्ट बनाते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया। चलो बोलो बोलो जरा कौन कौन सी ये चैम्बर हैं। तो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आयोटा होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन और ये वेना कावा। इधर से ब्लड आएगा और इधर से ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया गया ये इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ब्लड वेसल कहाँ से ब्लड लेकर आता है, कैसा ब्लड लेकर आता है, और कौन सा ब्लड वेसल है जो हार्ट से ब्लड लेकर जाता है, कौन ऑक्सीजनेटेड लेकर जाता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड लेकर जाता है, कौन ऑक्सीजनेटेड लेकर आता है और कौन डीऑक्सीजनेटेड लेकर आता है, और कहाँ से लेकर आते हैं, ये पता होना चाहिए। इसके लिए आपको ये डायग्राम की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है 4 से 5 बार लिख लिख कर। समझ में आया? ठीक, चलो आओ देखो, तो अब देखते हैं कि कैसे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जो हार्ट है ये ब्लड को पंप कैसे करता है। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहले हम लेफ्ट पोर्शन की बात करते हैं, देन बात करेंगे हम किसके बारे में, राइट। वैसे तो दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम लेफ्ट पोर्शन की बात करेंगे, देन उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, राइट पोर्शन वाले की बात करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जो पल्मोनरी वेन है ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में। किसमें लेकर आती है, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, तो यहां पॉइंट्स लिख सकते हैं, पल्मोनरी वेन, pulmonary vein brings oxygenated blood to left atrium। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, टू
पंप या टू ट्रांसफर ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है। होगा क्या, जो पल्मोनरी वेन्स है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर किस में आएंगी, लेफ्ट एट्रियम में आएंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि जो लेफ्ट एट्रियम है ये ब्लड को ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो और ज़्यादा ब्लड किस में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन उतना आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ऐसे नोड होता है, क्या होता है, ऐसे नोड, साइनो एट्रिकुलर नोड होता है, जो एक इम्पल्स जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, जो दोनों एट्रियम को एक साथ क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। बात समझ में है, जिसके कारण 30%, लेकिन वो 11th वगैरह में होता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, उतना पूछा भी नहीं जाएगा। तो देखो जरा, तो जो लेफ्ट एट्रियम है अब क्या करेंगी, ये ब्लड को पंप करेंगी किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसे पंप करेंगी, ये क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ब्लड किस में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आयोटा के थ्रू बाहर जाएगा, ठीक है। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स and the blood is pumped out of the heart to body parts through आयोटा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो लेफ्ट एट्रियम है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड किसमें और ज्यादा ट्रांसफर होता है, पहले भी जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती उसके पहले भी लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा होता है। जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो और ज़्यादा ब्लड किस में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो ब्लड है वो प्रेशर के साथ आयोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स को चला जाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, किसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है, लंग्स से कहाँ पर आया, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से कहां पर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू किसको गया, बॉडी पार्ट्स को गया। बात समझ में आया। अब वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आएगा, वेना कावा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे, ठीक है। वेना कावा ब्रिंग्स deoxygenated blood to right atrium, ठीक। फिर इसके बाद राइट एट्रियम क्या करती, जो यहां पर हुआ था पल्मोनरी वेन क्या बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर लेकर आई थी, यहां से किसमें गया था, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां पर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है राइट एट्रियम में। अब ये राइट एट्रियम से किसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स and transfer blood to right ventricle, ठीक है। तो लेफ्ट जो राइट एट्रियम है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ब्लड किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, नाउ राइट ventricle contracts and
blood and pumps blood to lungs through pulmonary artery। बात समझ में आया? ठीक है। तो जो राइट वेंट्रिकल होती है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो ब्लड है वो पंप होगा, किसको पंप होगा? लंग्स को जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके जो ब्लड है इसका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है। और हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स्ड होती है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो एट्रियम होती है वो क्या होती है? रिलैक्स होती है। ठीक है। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप एंड द ब्लड इज पंप टू आउट ऑफ द हार्ट to body parts through aorta, and at the same time and during contraction of left ventricle left atrium relaxes। ठीक है। तो जब वहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेफ्ट एट्रियम जो है क्या होती है? रिलैक्स होती है। और यहां पर भी सेम पॉइंट है, नोट करके यहां पर नोट when right ventricle contracts right atrium is relaxed। बात समझ में आया? तो जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वेंट्रिकल रिलैक्स होती है, जब इधर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एट्रियम क्या होती है? रिलैक्स होती है। बात समझ में आया? तो आओ देखो पाथवे देखते हैं। ठीक है। पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। चलो सबसे पहले बात करते हैं लंग्स से। फ्रॉम यहाँ पे लंग्स से ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किसको? बॉडी पार्ट्स को। बॉडी पार्ट्स से ब्लड आएगा राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से जो ब्लड है ये आएगा राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो किसको चला जाएगा?
लंग्स को चला जाएगा। ठीक है, तो ये पाथवे है किसका, ब्लड सर्कुलेशन का। किसका, ब्लड सर्कुलेशन का। तो देखो जरा, तो जो लंग्स से लंग होता है, लंग से जो ब्लड है ये लेफ्ट एट्रियम के पास जाता है, किसके थ्रू जाता है, बाय पल्मोनरी वेन। ठीक है, यहां से तो डायरेक्ट चला जाता है लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट वेंट्रिकल से तो डायरेक्ट जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में जाता है किसके थ्रू, बाय, ये डायरेक्ट लिखा है यहां पे, बाय आयोटा। बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में आता है वेना कावा के थ्रू, बाय वेना कावा। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल डायरेक्ट ब्लड जाता है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक जाता है किसके थ्रू, बाय पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, इसके अलावा यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर भी कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया। ठीक है, तो ये पूरा पाथवे है ब्लड सर्कुलेशन का। किसका है, ब्लड सर्कुलेशन का। यहां से लेकर यहां तक ये ऑक्सीजनेटेड है। इसके अलावा यहां से लेकर राइट एट्रियम से लेकर लंग्स तक ये कौन सा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन है। इतनी बात समझ में आई। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन, जिसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इतनी बात समझ में आई। ठीक, चलो तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।